आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके लेसन 10 द सरमन एट बनारस, यानी बनारस में उपदेश। यह आपका शीर्षक है इस लेसन 10 यानी पाठ 10 का, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। किससे है? फर्स्ट फ्लाइट बुक से। और यदि आपने अभी तक यह लेसन नहीं रीड किया है तो आप रीड मत कीजिए, क्योंकि आपके पास समय अभी कम है। तो मैं यहाँ पर आपको इसी में 2 मिनट की स्टोरी सुना देता हूँ, जिससे कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन बैंक से है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो प्रवचन या उपदेश दिए जाते हैं बनारस में भगवान बुद्ध के द्वारा, उसमें एक स्टोरी कही गई थी जिसमें किस्सा गौतमी होती है। यानी उपदेश में वो सुनाते हैं कि क्या हुआ था। तो किस्सा गौतमी होती है और किस्सा गौतमी का बच्चा मर जाता है। अब इसका बच्चा मर जाता है तो ये हर घर जाती है और घर जाकर सबसे इलाज या मेडिसिन मांगती है, जिससे कि इनका बच्चा जीवित हो जाए या ठीक हो जाए। फिर लोग समझते हैं कि यह महिला जो है अपना सेंस खो चुकी है, पागल हो चुकी है, किसी मरे हुए बच्चे को कैसे जीवित किया जा सकता है। फिर एक व्यक्ति किस्सा गौतमी पर दया खाकर ऐसा बोलता है कि एक व्यक्ति का मैं आपको पता दे रहा हूँ, आप वहाँ चले जाइए तो आपको जो है इसका इलाज हो जाएगा और आपको संतुष्टि वहाँ से मिलेगी। उसके बाद में यह किस्सा गौतमी अपने बच्चों को लेकर भगवान बुद्ध के पास जाती है और भगवान बुद्ध से यह कहते हैं कि आपको जाना है किनके पास में, आपको जाना है ऐसे घर में सरसों के बीज लेने जिसके घर में कभी कोई ना मरा हो, कोई अपना ना मरा हो, जिसके उसे माता पिता, हस्बैंड, भाई बहन या बेटा जिसमें ना मरा हो, जिसका कोई अपना ना मरा हो, उस घर से आपको सरसों के बीज लेकर आना है। तो यह जाती है और लोगों से सरसों के बीज मांगती है। हर कोई उस पर दया खाकर बीज देता है, लेकिन जब यह उससे पूछती है कि यह सरसों के बीज, क्या आपके घर में कोई व्यक्ति आपका अपना मरा तो नहीं है, जैसे कि आपके माता पिता, हस्बैंड या आपका लड़का, कोई ऐसा तो नहीं जो आपका मरा हो। तो उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पर कोई किसी का ना मरा हो, अपना प्रिय किसी का ना मरा हो। हर घर में कोई ना कोई दुखी था, पीड़ित था, क्योंकि उसने अपना कोई व्यक्ति खोया हुआ था। तो एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिलता है। फिर वह समझ जाती है कि मैं पगला गई थी, मैं पागल हो गई थी, मैं लालची हो गई थी, मेरा बच्चा मर गया था। तो इस दुनिया में हर घर में उतना ही दुख है जितना मुझे खुद को है। तो इस तरह से इसको समझ में आ जाता है कि मैं अपने बच्चों को जीवित नहीं कर सकती और मैं भावनाओं में बह गई थी। तो यह समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने या बुद्ध के द्वारा इनको भेजा गया था घर घर, कि आपको ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आना है जिसमें कोई ना मरा हो। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ जाएंगे। पहली बार किस्सा गौतमी जब गई थी तब मेडिसिन मांगने के लिए गई थी, और दूसरी बार सरसों के बीज मांगने गई थी हर घर घर। यहाँ पहला प्रश्न देखिए, व्हेन हर सन डाइज, जब उसका पुत्र मर जाता है, किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, किस्सा गौतमी जो है घर घर जाती है। व्हाट डज सी आस्क फॉर, वह किस चीज़ के लिए पूछती है। इतना ही जो है प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। डज सी गेट इट, क्या वह इसको प्राप्त होता है, एंड वाई नॉट, और यदि नहीं होता तो क्यों नहीं प्राप्त होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन हर सन डाइज, जब उसका पुत्र मर जाता है, किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम, ये स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन। किस्सा गौतमी घर घर जाती है और वह मेडिसिन यानी दवाई के लिए पूछती है, देट वुड क्योर हर चाइल्ड, जिससे कि उसके बच्चे का इलाज हो सके। तो जब उसका बच्चा मर जाता है तो वह घर घर जाकर इसी चीज़ के लिए पूछती है, यानी मेडिसिन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। किस्सा गौतमी जो है दूसरी बार में ऐसा क्या समझ गई जो वह पहली बार में नहीं समझ पाई। मतलब किस्सा गौतमी दूसरी बार में समझ जाती है और वह पहली बार में उस बात को समझने में असफल होती है। ऐसी क्या बात थी? वाज दिस वाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या ये वही था जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे? क्या यह वही बात थी जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड्स द सेकंड टाइम दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड सी वाज नॉट द ओनली वन इन ग्रीफ। पहली बार जब किस्सा गौतमी जाती है मेडिसिन लेने के लिए तब उसमें समझ नहीं होती है, लेकिन दूसरी बार जब वो जाती है तब सेकंड टाइम में वो समझ जाती है कि जो डेथ है यानी मृत्यु है वह कॉमन है सभी के लिए, एक जैसी है। सी वाज नॉट द ओनली वन, वह सिर्फ अकेली नहीं है जिसको दुख या तकलीफ है, यह वो बात समझ जाती है। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वाज दिस व्हाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, वह क्या था जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे? तो यही था। तो आप ऐसा लिखेंगे, यस वाज ऑल दिस व्हाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, ऐसा आप लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज नो हाउस वर नो बडी लॉस्ट देयर लव्ड वंस। तो बुद्ध उसको यही समझाना चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें से किसी ने भी अपने प्रिय या लव्ड को नहीं खोया हो। ये सारी बात उसको वो समझाना चाहते थे।
और दूसरी बार में उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो मृत्यु है वह सभी के लिए कॉमन है, सामान्य है। अब आ जाइए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। पहली बार तो गई थी, हमने देख लिया कि पहली बार वो मेडिसिन के लिए गई थी। अब कीसा गौतमी फिर से घर घर जाती है आफ्टर सी स्पीक्स विथ द बुद्धा। जब बुद्धा से बात करती है या बुद्धा से बात करने के बाद में वह घर घर फिर से जाती है। व्हाट डज सी आस्क फॉर। अब वह किस चीज़ के लिए पूछती है? द सेकंड टाइम, यानी दूसरी बार। डज सी गेट इट, क्या वह इसे प्राप्त करती है, और यदि नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है? तो सेकंड टाइम आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मस्टर्ड सीड यानी एक मुट्ठी भर उसको मस्टर्ड सीड लेकर आने थे, यानी सरसों के बीज लेकर आने थे। तो सेकंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा आपका कीसा गौतमी। ये स्पेलिंग आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। जो कीसा गौतमी है दूसरी बार वह हाथ भर यानी मुट्ठी भर जो है मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज के लिए जाती है। सी वाज आस्क्ड बाय बुद्धा टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड। उसको बुद्धा के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर आना है उस घर से जहाँ पर कोई किसी का बच्चा जिसने नहीं खोया हो, या हस्बैंड जिसने नहीं खोया हो, पेरेंट्स यानी माता पिता जिसने नहीं खोए, या फिर किसी ने अपना दोस्त नहीं खोया हो। ऐसे घर से तुम्हें एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर आने हैं। तो ये यहाँ तक आंसर हो गया कि उसने किस चीज़ के लिए पूछा, क्या उसको प्राप्त होते हैं। तो हमने लिखा सी कुड नॉट गेट दिस सीड्स, उसको वह बीज प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? एज देर वाज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हेड डाइड, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा सिंगल या इकलौता घर नहीं था जहाँ पर किसी का अपना नहीं मरा हो। आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। आपने यदि स्टोरी समझ ली होगी तो ये आंसर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा और अंतिम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए आप। वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टैंड दिस ओनली द सेकंड टाइम। आप क्या सोचते हैं कि कीसा गौतमी को यह केवल दूसरी बार में ही समझ में आया? यानी आप क्या सोचते हैं कि दूसरी बार में क्यों इनको ये सारी बात समझ में आई, पहली बार में क्यों नहीं आई? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और किस तरीके से बुद्ध ने उनकी जो सोच है उसको बदला। बोले ऐसा क्या किया बुद्ध ने जिससे उनके विचार बदल गए। अब आंसर हम क्या लिखेंगे? कीसा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट सी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। कीसा गौतमी यह समझ गई थी कि जो डेथ है वह सबके लिए कॉमन है, सभी हर पीपल के लिए। एंड दैट सी वाज बीइंग सेल्फिश, और वह सेल्फिश हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी उसके दुख के कारण, यानी जो उसको दुख था कि उसका बच्चा उसने खो दिया है, जिस कारण से वह स्वार्थी हो गई थी। सी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम बिकॉज इट वॉज देन दैट सी फाउंड दैट देर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर सम बिलोव्ड हैड नॉट डाइड। और यह बात उसको दूसरी बार में इसीलिए समझ में आई क्योंकि जब उसने ऐसा पाया, सी फाउंड दैट, कि कोई भी ऐसा सिंगल या इकलौता घर नहीं था वहाँ पर जिसमें से किसी ने बिलोव्ड या फिर अपना प्रिय या प्यारा नहीं मरा पाया हो या फिर नहीं खोया हो। यानी दूसरी बार जाने पर इसको ऐसा पता चलता है कि हर व्यक्ति ने या हर घर में से हर व्यक्ति ने अपना किसी को खोया है। लॉर्ड, अब आप दूसरे जो प्रश्न का आंसर देखिए कि किस तरह से उसके विचार को बदल पाए। लॉर्ड बुद्धा प्लेड एड मेजर रोल टू मेक हर अंडरस्टैंड। तो लॉर्ड बुद्धा जो है उनका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी भूमिका, यानी उसके विचार को बदलने के लिए। दैट डेथ इज ए नेचुरल एंड द फेट ऑफ मैन इज सच दैट दे लिव एंड डाई। जिससे कि यह पता चलता है कि जो मृत्यु है वह प्राकृतिक है और मनुष्य या फिर मानव का ऐसा भाग्य है कि उसको जीना है और उसके बाद मरना है, यानी वह जीवन के बाद में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ऐसा फेट है मनुष्य का। यह बात समझाने में एक मेजर भूमिका होती है लॉर्ड बुद्धा की। आई होप ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और कैसे आपको आंसर लिखने हैं और क्या था लेसन की थीम ये भी आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में से अपने दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी क्वेश्चन बैंक जो है वह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।